चलिए सीधे चलते हैं एक ऐसे भू राजनीतिक संकट के बीच जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम रखी हैं। आज बात करेंगे ईरान युद्ध के 7वें दिन की। आज की तारीख है 6 मार्च 2026 और हम इस बढ़ते हुए संकट के ठीक बीच से ताज़ा हालात पर नजर डाल रहे हैं। अमेरिका ईरान युद्ध को आज पूरा एक हफ्ता हो गया है, 7वां दिन, और ये संघर्ष थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए, जो चीज़ 28 फरवरी को एक छोटी सी चिंगारी की तरह शुरू हुई थी, वो अब एक ऐसी विनाशकारी आग बन चुकी है जिसकी लपटें अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही हैं। और इसका असर वो साफ दिख रहा है। तेहरान के ऊपर धुएं का मोटा गुबार छाया हुआ है, बेरूत से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है और दुनिया भर के तेल बाजारों में तो जैसे भूचाल आ गया है। लेकिन ये तो हुए बाहरी असर, जमीनी हकीकत क्या है? चलिए अब सीधे रुख करते हैं युद्ध के मैदान का और देखते हैं कि वहां असल में चल क्या रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड की जो रिपोर्ट आई है वो वाकई चौंकाने वाली है। दुनिया के सबसे घातक B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स पर, सोचिए, 2-2 हज़ार पाउंड के दर्जनों बम गिराए हैं। नतीजा, ईरान की मिसाइल से हमला करने की ताकत 90% तक कम हो गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान का एक बहुत ज़रूरी ड्रोन कैरियर जहाज भी आग की लपटों में घिरा है। लेकिन इस सैन्य कार्रवाई की एक बहुत बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ रही है। ईरानी रेड क्रिसेंट के मुताबिक अब तक 1332 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और ये आंकड़ा तो लगातार बढ़ ही रहा है। और ये संघर्ष अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, ये आग अब फैल रही है। इजराइल भी इस जंग में पूरी तरह से कूद पड़ा है और उसने तेहरान पर नए हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया, तेल अवीव को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। मतलब अब ये संघर्ष और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है। पर देखिए, ये जंग सिर्फ जमीन पर या हवा में नहीं लड़ी जा रही। पर्दे के पीछे से जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है वो इस आग में घी का काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाइट हाउस से क्या कुछ कहा जा रहा है। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का बयान बिल्कुल साफ और सीधा है। वो कहते हैं ईरान को तय समय से पहले और उस स्तर पर तबाह किया जा रहा है जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। ये शब्द ये साफ बताते हैं कि ये सैन्य अभियान कितना विनाशकारी है। और फिर आता है ये बयान जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। मैं व्यक्तिगत रूप से नए सुप्रीम लीडर को मंजूरी दूंगा। सुनिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये तो ईरान के भविष्य पर सीधा कंट्रोल करने का एक खुला ऐलान है। तो क्या बातचीत का, डिप्लोमेसी का कोई रास्ता बचा है? जवाब एकदम सीधा है। अब उन्हें कॉल करने में थोड़ी देर हो चुकी है। मतलब साफ है, बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अब जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सैन्य कार्रवाई से होगा। तो सवाल उठता है कि ये सब कब तक चलेगा? अंदाजा लगाया जा रहा है कि 4 से 5 हफ्ते। लेकिन असली संदेश कुछ और है। संदेश ये है कि जब तक सारे मकसद पूरे नहीं हो जाते, ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा, चाहे फिर इसमें कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। तो इन सब का मतलब क्या है? इन हमलों, इन बयानों, इन सब के पीछे असली मकसद क्या है? आखिर एंड गेम क्या है? हाँ, कागज पर तो 3 लक्ष्य बिल्कुल साफ साफ बताए गए हैं। पहला, ईरान के परमाणु खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना। दूसरा, उसके मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह करना। और तीसरा, उसके जो क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुट हैं उन्हें कमजोर करना। लेकिन इन घोषित लक्ष्यों के पीछे एक और, शायद सबसे बड़ा मकसद छिपा है, और वो है सत्ता परिवर्तन, यानी रिजीम चेंज। और प्रशासन ये जोखिम उठाने के लिए भी तैयार है, भले ही आने वाला नया नेता पहले वाले से बेहतर ना हो। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश नहीं है, तो इन 4-5 हफ्तों के बाद क्या होगा? क्या ये इस क्षेत्र में एक नए दौर की शुरुआत होगी या फिर एक और भी ज्यादा गहरे और कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष की? सच तो यह है कि इसका जवाब शायद अभी किसी के पास नहीं है।